दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग और आप देख रहे हैं। दोस्तों, एक लड़की यूपीएससी का परीक्षा देने के लिए जब दिल्ली पहुंचती है और यहां पर शिकार हो जाती है वो लव जिहाद का, ये आरोप लगा रही है। और इस समय बजरंग दल के तमाम जो युवा हैं, कार्यकर्ता यहां पहुंचे सेक्टर 58 में। आइए बात करते हैं उनसे, क्या है पूरा मामला। खान राजवीर कॉलोनी का है, जो कि खान मार्केट में रहता है, उसका खान मार्केट में घर है। आप कब मिले उससे? तो 2022। अच्छा जी, तो अभी क्या परेशानी आ गई कि आप थाने आ गए? सर, परेशानी ये है कि मैं 25 तारीख को घर से आई हुई थी, तो अब 2 दिन से वो मेरे साथ बहुत मारपीट रहा है, पैसों को लेकर के और शादी को लेकर के। तो पैसे की मांग करता है? आपसे शादी करना चाहता है वो? हाँ, शादी करना चाहता है और पैसे उसे चाहिए। अच्छा, हाँ। तो पुलिस से क्या मांगे? आपके साथ कुछ गलत किया और भी कुछ धोखा दिया? हाँ। क्या किया बताओ? शारीरिक टॉर्चर, मेंटली, फिजिकली, हाँ, जो फाइनेंशियली वीक किया। सारे पैसे लेकर के मेरे भाग गया कल, और जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे ताला लगा गया। मेरा फ़ोन छीन करके यहीं थाने के बाहर कल मेरा फ़ोन छीन करके भाग गया है। मेरे पास अभी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम पे कुछ है नहीं कि मैं किसी से कांटेक्ट कर सकूं, या फिर मेरे पास कहीं 1 भी रुपया मैं कुछ खा पी सकूं। लगभग कितने पैसे आपसे फिजिकल रिलेशन भी बने हैं? हाँ। आपकी मर्जी से बने हैं या कोई उसने धोखा दिया, झांसा दिया? ये कल की बात है, जब मैं नहीं एग्री हो रही थी तो उसी बात पे उसने मुझे मारा पीटा है। हाँ। अच्छा। हाँ, जबरदस्ती कर रहा था, नहीं एग्री हुए हैं तो उसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ। किसी प्रकार की धमकी वगैरह भी दी है? हाँ, कि तुम क्या कहते हैं कि जाकर के किसी को कहीं बताओ मत, थाने मत जाओ। वो मुझे रोकने की बहुत कोशिश किया, यहाँ तक आया था आपको बाहर, थाने के बाहर आपको लड़ाई झगड़ा होता दिख जाएगा, उसका वीडियो है। तो ये नसीब बात से जान पहचान कैसे होगी? ये जान पहचान मेरी ओला उबर से हुई है। मैंने कैब बुक की थी, तो गलत लोकेशन शायद मुझसे डल गई हो या उसने गलत लोकेशन डाली हो। तो मुझे जाना दिल्ली था, वो लेकर के आ गया मुझे फरीदाबाद गलत लोकेशन पे। जब मैंने देखा कि ये मेरी लोकेशन नहीं है, फिर मैंने उसको कहा कि ये मेरी लोकेशन नहीं है, फिर उसने दूसरी कैब की, फिर मुझे वो दिल्ली लोकेशन पे छोड़ा। हाँ। उससे बातचीत कैसे शुरू हुई? बातचीत ऐसे ही, क्या कहते हैं, ओला उबर मैंने बुक किया था, तभी से मेरी बातचीत शुरू हुई। पहले उसने शुरुआत की बातचीत? हाँ, पहले उसने शुरुआत की बातचीत। लगभग कितने पैसे आपसे ऐंठ चुका है? लगभग देखिए, मेरे पास जो है पैसे वो सब बैंक ट्रांजैक्शन ही मेरे फोन पे ही है। अभी मैंने काउंट तो नहीं किए हैं, लेकिन मेरी मम्मी से 1.5 लाख उसने लिए हैं। हाँ, और लोगों से 1 से 50,000 लिया है, 35,000 लिया, फिर उसके बाद मैंने 15,000 दिया है लास्ट टाइम। अभी जो कल पैसे लेकर के भागा है वो घर से 50,000 लेकर के भागा है स्लिप से, और 15,000 भगवान के फोटो के नीचे थे उधर से, और 13,000 मेरे अकाउंट में थे, वो लेकर के गया है कल। आपका फोन जो छीना है, हाँ। आपकी सिम थी, आपके नाम से थी? हाँ, मेरी सिम थी, मेरे नाम से थी, मेरा फोन था, मेरा खरीदा हुआ था। बिल आपके पास है? हाँ। अच्छा। उसके साथ कोई और भी शामिल है कुछ लोग इसमें? हाँ, उनके घर वाले हैं। तो क्या वो अपने घर पे नहीं है? नहीं, वो अपने घर पे नहीं है। कल मैं पुलिस को लेकर उनके घर वालों ने कभी आपको टॉर्चर वगैरह किया? हाँ, उनके घर वाले, उनकी चाची कहती थी कि इसका नाम चेंज कराओ, इसका नाम लेने में बड़ा कठिन है। हाँ, इसका नाम लेने में बहुत कठिन होता है, इसका नाम दूसरा रखवाओ। क्या कभी आपने आप धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव बनाया? हाँ, और लड़की क्या कहते हैं ऐसे जींस टॉप में घूमती है, इसको जींस टॉप मत पहनाओ, क्या कहते हैं सलवार सूट पहनाओ, क्या कहते हैं जैसे अपने मुसलमान में पहनाते हैं, मुसलमान में नहीं है तो बुर्का पहनाइए। 2022 में आप आए थे तो दिल्ली? उन्होंने एक बात मुझसे और कही थी, उनके चाचा ने कही थी कि बेटा सर पे हमेशा दुपट्टा रख के चला करो, नहीं तो अल्लाह के घर जाओगी ना तो अल्लाह तुम्हारे, अगर सर पे दुपट्टा नहीं रहेगा तो तुम्हारे सर पे कील ठोक देगा। अच्छा। हाँ। ये कौन बोलता था? ये उनके चाचा ने कही थी। चाचा ने कही थी? हाँ। आप उनके घर पे रहती थी या किराए पे रहती? नहीं, मैं तो किराए पे रहती थी, उसका घर वहीं जहाँ मैं किराए पे रहती थी वहीं पास में ही था। क्या घर पे भी जाती थी आप? नहीं, घर पे तो मैं नहीं जाती थी, लेकिन अभी शादी पड़ी थी ना, तो मैं नहीं जा रही थी, नहीं गई थी, तो उसका भाई मुझे लेने आया, तो उसकी चाची ने कहा कि जैसे भी हो वैसे उठा लाओ उसको। हाँ। तो उसके भाई ने आपके साथ किसी प्रकार की जबरदस्ती करने की कोशिश की आपको ले जाने के लिए? नहीं, वो खाली ले करके गया, मुझे उसके घर ले करके गया है शादी के दिन।
अच्छा यहाँ फरीदाबाद में कहाँ रहती थी? शादी के फरीदाबाद में। दिन ही वही नाम वाम चेंज करने अच्छा, का बात उससे हुआ सिर्फ है। छुटकारा चाहते हो या केस दर्ज कराना चाहते हो? मैं केस भी दर्ज कराना चाहती हूँ, उससे छुटकारा भी पाना चाहती हूँ, और जो मेरा पैसा लिया है, जितना लिया है, न कम न ज्यादा, बस मेरा उतना दे दे। तो क्या आप उसके परिवार को भी इसमें शामिल मानते हो? भाई इसका परिवार भी शामिल है? हाँ, इसका परिवार भी उसमें शामिल है। कौन कौन परिवार के लोग शामिल है? परिवार के लोग उनके दद्दू हैं और उनके चाचा चाची हैं। तीनों लोग शामिल और उनका हैं। जान का खतरा भी है? उनका भाई भी है। आपको जान का खतरा भी है? खतरा है, जान का खतरा है कि मुझे मारा है, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है कब मारा? और मुझे बहुत चोटें लगी हुई हैं। कल परसों 2 दिन। मेडिकल तो कराया कौन सी जगह मारा था? नहीं, अभी मेरा मेडिकल कौन सी वगैरह जगह? कुछ कराया नहीं गया है। कौन सी जगह मारा था? कमरे पे? ये पवन हॉस्पिटल के पास। अच्छा, जहाँ पे आप रहते थे? मैं वहाँ से दूसरे के छत से भाग करके, कूद करके, फिर मैं भाग करके अपनी जान बचा करके आई हूँ थाने दौड़ते हुए। अच्छा, हाँ, नाम क्या बताया था उसका लड़के का? नसीम खान। नसीम खान। हाँ। टैक्सी चलाता है। टैक्सी चलाता है। ये जो पेमेंट करी है, हाँ हाँ ये जो पेमेंट करी है, क्या ये ऑनलाइन करी है या कैश दिया है? हाँ, ये पेमेंट ऑनलाइन की हुई है, कुछ कैश भी है। अच्छा अच्छा। हाँ लगभग कितनी पेमेंट होगी? सर, लगभग पेमेंट तो 5-10 लाख होगी। अच्छा, इतनी? 5-10 लाख? हाँ, ये ऑनलाइन क्योंकि पेमेंट सर मेरा छोटा मिनी बिजनेस था दोना प्लेट का, वो मेरा पूरा राजीव कॉलोनी से लेके पवन हॉस्पिटल तक पैसा पूरा फंसा हुआ, उसने फंसा रखा मैडम है ऐसा उसने क्या किया? उधार दे दे करके मैडम ऐसा लोगों उसने को। क्या कहा आपसे कि आप उसके झांसे में आ गए? आपको कहना यूपीएससी की तैयारी करने यहाँ पर आए थे, हाँ, हाँ। कुछ किया आपके साथ? कोई झांसा दिया, कोई लालच दिया, या क्या किया ऐसा कि आप उसके चक्कर में आ गए? हाँ सर, लालच दिया था। क्या ये लालच दिया था कि मेरा कुछ पैसा फंसा हुआ था, जो कि मैंने कोचिंग के नाम पे किसी को, जो अमित पासवान करके एक लड़के को मैंने 2.5 लाख दिए हुए थे। आपका पैसा हाँ, फंसा? मेरा पैसा खुद का था। तो इसका कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा था। मेरी बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, तो मैं कैब में वो अपने एडवोकेट से बात कर रहा था। जब उसने बात कर ली, बात खत्म हुई, तब मैंने कहा कि भैया मेरा ऐसा पैसा फंसा है, आप निकलवा दो। तो उसने कहा कि हाँ मैं निकलवा दूंगा। निकलवाने के उससे फिर बाद में उसने कहा कि नहीं निकल पाएगा, बहुतों का पैसा फंसा होता है, पैसा किसी का कभी वापस हो नहीं पाता है। पहले तो उसने शुरू में कहा कि तुम्हारा निकल जाएगा। मुझे एडवोकेट के पास भी लेके गया। एडवोकेट का नाम है जय सिंह। हाँ, नाम नहीं। क्या नाम है वकील का? कोई बात नहीं। कोई बात। वकील के कोई मैटर नहीं। ठीक है। तो शुरू में तो उसने भरोसा दिलाया कि हाँ पैसा निकल जाएगा, लेकिन बाद में फिर वो कह दिया कि नहीं निकल पाएगा। हाँ, आपको कब रियलाइज हुआ कि आपके साथ बड़ा धोखा चल रहा है? ये मुझे रियलाइज तो 6 महीने पहले भी हो गया था। मैं 6 महीने पहले भी भाग गई थी, लेकिन फिर मुझे उस समय पे पुलिस कंप्लेंट नहीं की थी आपने? नहीं, मैंने कोई कंप्लेन नहीं की थी। समझौता हो गया था, लेकिन समझौता होने समझौता किसके साथ, मतलब कौन कौन उस समय शामिल थे? उसके मेरे भी समझौता हो गया था कि उसके हाँ। परिवार वाले भी शामिल थे उस समझौते में? नहीं, उसके परिवार वाले शामिल नहीं थे उस समझौते में। आपसे चलो जी, आप जाइए, कोई बात नहीं। क्रॉस भैया, आप पुनीत जी मौजूद है बजरंग दल के। ऐसा हुआ भैया, क्या चाहते हो आप लोग? हम ये चाहते हैं कि फरीदाबाद में जो भी, देखो मैं ये नहीं कहना चाह रहा, किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन जो बच्ची बाहर से पढ़ने लिखने के लिए आ रही है और बाहर से पढ़ने लिखने के लिए फरीदाबाद में आ रही है या दिल्ली में आ रही है, एनसीआर में आ रही है, और फरीदाबाद पुलिस उसको क्या प्रोटेक्ट करती है और क्या दायित्व बनता है हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का या सभी धर्म हिंदू संगठनों का कि उन बच्चियों को कैसे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ये बच्ची अपने घर से आई है, घर से आने के बाद में पहले तो 2.5 लाख रुपए, कोई अगर पहली ही इसकी जो कंप्लेंट थी 2.5 लाख रुपए जो इसके ठगे गए, अगर उस कंप्लेंट पे इसका एक्शन हो जा कर देती साइबर क्राइम दिल्ली, तो इसके किसी और के झांसे में नहीं आ पाती। ये उसकी ओला में बैठी, जो इसने बताई और अपनी लिखित में दी है। ओला में बैठने में वो किसी से बात कर रहा था, वकील से इसने पूछा भैया मेरे भी पैसे फंस रहे हैं। उसको मौका मिल गया बात करने का मौका मिल के फर्स्ट टाइम इसके साथ में जैसे जो भी उसने कुछ करा, धीरे धीरे बातचीत बढ़ाई। यौन शोषण तो करा ही करा। 1.5 लाख की ट्रांजेक्शन एक है इसके, उस पर जो दिखा रही है ऑनलाइन। कैश में पैसे की ट्रांजेक्शन तो देखो ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है 1.5 लाख की एक, 35,000 की एक, 15,000 की एक, और ऐसे हैं। तो कुल मिला के ये है कि क्या नाम है, इसके साथ में जो कुछ गलत हुआ है ना, इसने बिल्कुल ये अभी जैसे एप्लीकेशन लिखते टाइम भी इसने कहा कि मुझे कुछ गलत नहीं लिखवाना, मैं किसी का नाम गलत नहीं लिखना चाहती, कुछ भी नहीं, जो सच्चाई है वो हो। और सच के साथ में बजरंग दल खड़ा हुआ है हमेशा, और सभी हिंदू संगठन हमारे साथ, धर्म जागरण भी है, देव सेना भी है, बहुत सारे हिंदू संगठन हमारे साथ में है। आपने पता किया वो अपने घर पे है नहीं है, कहाँ है वो तो दरअसल जी हाँ थाने के बाहर ही जब ये लड़की कंप्लेंट करने आ रही थी या मार पिटाई करी, उसका मोबाइल छीना,
ये तो यहाँ पे भी कैमरे लगे हुए रेड लाइट कैमरे पे, लगे होंगे। निकाल ले पुलिस को, जो कह रही है खुला। लड़कियां फंस जा रही हैं, इनकी भी तो कुछ गलती होती होगी। इनकी गलती ये होती ये है कि समझदार है, पढ़ी माँ बाप लिखी तो हैं, पढ़ने के लिए हैं? भेजते हैं। हाँ। जो आप ये लगाओ, एक बच्ची है, जो ये बच्ची पढ़ी हुई है, MSc बॉटनिट है, MSc पढ़ा हुआ बच्चा हाँ, है, वही बात। और एक 10वीं फेल। तो ऐसी लड़कियों को कैसे समझाएंगे कि झांसे में ना आए किसी? कुछ जी मैंने तो कई केसों में देखा, कहीं ताबीज मिलते हैं, कहीं कुछ गुलाब मिला के पिलाते हैं। मैं भी नहीं मानता ये सब चीजें होती है, लेकिन लगता है कि कुछ ना कुछ तो होता है कि जो ऐसी पढ़ी लिखी लड़कियां फंस जाती हैं। अब ना फंसे तो क्या करेंगे? इससे क्या मैसेज देंगे public? मैसेज ये देंगे कि जो भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज रहा है, अपने बच्चे से इतना फ्रेंडली रिलेशन रखो अपने माँ बाप कि एक एक बात वो आप लोगों को शेयर कर दे, ताकि कोई भी गलत तरीके की एक्टिविटी हो तो तुरंत पता चल जाए। स्कूल में बच्चों को भी सिखाते हैं गुड टच बैड टच क्या होता है, ये वहीं स्कूल के 5वीं लेवल तक नहीं होता। बच्चा कॉलेज में जा रहा है तब भी आपकी जिम्मेदारी है, आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है पता करो, किस पीजी में जा रहा है पता करो, वहाँ की अटेंडेंस चेक करो। ये बच्चियाँ ऐसी बहला जाती है, माँ बाप सोच रहे हैं वहाँ पे हैं, और बच्ची को बहला फुसला के कोई जूस में घुला के पिला दिया, फिर जो फर्स्ट टाइम रिलेशन होता है बच्चा सोचता है यही मेरा भगवान है, यही मेरा सब कुछ है। फिर उनको कहा जाता है कि तुम जैसे केरला स्टोरी में दिखाया है ना, कि अब तुम तो इसमें हो गए हो, अब ये करो, अब तुम सूट सलवार, जब बताया बच्ची ने मत पहनो, जीन्स टॉप सूट सलवार पहनो। तो इस तरीके की जो भी एक्टिविटी है ना, जो एक केरला मूवी में दिखाया है, वो आज इस बच्चे के साथ हमने फरीदाबाद में देखा है। और ये पहली बार नहीं, आप लोग देख रहे हो, हफ्ते में 3-3 केस आ रहे हैं लव जिहाद के। अभी कोई फिलहाल कहीं, पुलिस कोई जी, पुलिस जी अभी फिलहाल क्या हुआ? सेक्टर 58 है, FIR दर्ज हो गई है, कार्रवाई FIR हो रही है। पुलिस की कार्रवाई से तो हम संतुष्ट हैं। हम पुलिस को गलत कभी नहीं कह सकते। पुलिस तो पहले देखती है, सोचती है, समझती है। 1:30 बजे से लेके और अब ये टाइम हो गया हमको, वो इस टाइम इसलिए लगा कि पुलिस ने अपनी तहकीकात करी है। अब पुलिस कह रही है कि हम इस मामले में मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। ठीक है, बच्ची का मेडिकल होगा, कार्रवाई होगी। और आप सबका धन्यवाद, आप समय समय पे हम जो बात उठाते हो और जिनके साथ उत्पीड़न होता है उनकी मदद करते हो, आप सबको धन्यवाद। ठीक है।